जादूगरनी, ड्रैकुला और शिकारी, एक अद्भुत कहानी। कहानी से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े शहर से होती है, जो इंसानों का आखिरी बचा हुआ शहर होता है। दुनिया के खत्म होने के बाद सिर्फ यही शहर बचा रहता है, जिस पर चर्च वालों का कब्जा होता है। चर्च वाले लोगों से बिना किसी पैसे के बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। लोग उनके जुल्म से बहुत परेशान होते हैं। चर्च वाले एक जादूगरनी से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो चाहे तो उनसे उनकी हुकूमत छीन सकती है। इसी डर की वजह से चर्च वालों ने फैसला किया कि आज वे उस जादूगरनी को पकड़कर फांसी देंगे। लेकिन जादूगरनी ने अपना जादू दिखाया और सबकी आंखों में धूल झोंककर वहां से फरार हो गई। चर्च वाले परेशान हो गए, लेकिन वो जादूगरनी किसी अंधेरी गुफा में जाकर छिप गई। चर्च वालों ने उसका पीछा किया, लेकिन जादूगरनी ने एक एक करके सबको मार डाला, यहां तक कि जिस औरत को उसे फांसी देनी थी उसे भी उल्टा लटका दिया। ये सब देखकर मजदूरों ने जादूगरनी के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए। वो वहां से जादू के जोर पर निकल गई। अब जादूगरनी के पास सिर्फ एक बूढ़ी औरत रह गई थी, जो उसे बहुत प्यारी लगती थी। अब कहानी में आता है हीरो, एक बहादुर शिकारी। जब कुछ लोग उसे अकेला पाते हैं तो उस पर हमला करते हैं, मगर वो सबको धूल चटा देता है। दूसरी तरफ चर्च के शहर की एक रानी, जो एक आम इंसान होती है, उसे ड्रैकुला बनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। वो जानती है कि जादूगरनी किसी का काम मना नहीं करती, इसलिए वो अपनी कुछ सिपाहियों के साथ जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, मुझे ड्रैकुला बनना है और उसका दिल निकाल कर दो। जादूगरनी कहती है, क्या तुम जानती नहीं कि मैं किसी को ना नहीं करती? रानी बोलती है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। जादूगरनी कहती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रानी बोलती है, जो चाहोगी दूंगी, बस मुझे वो ड्रैकुला चाहिए। जादूगरनी जवाब देती है, पूर्णिमा की रात तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। उसी महीने रानी का एक सच्चा सिपाही चुपके से जादूगरनी के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरा काम करोगी? जादूगरनी कहती है, तुम जानते हो मैं किसी को ना नहीं करती। वो बोलता है, मेरी महारानी को ड्रैकुला का दिल मत देना। जादूगरनी कहती है, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। शिकारी अपनी कई रातें रानी के साथ बिताता है और वास्तव में वो रानी का आशिक होता है। रानी भी उससे प्यार करती है और दोनों कई रातें साथ बिताते हैं। एक दिन शिकारी शराब खाने में होता है, जब जादूगरनी वहां आती है और कहती है, क्या तुम वही मशहूर शिकारी हो जो लूस लैंड जा सकता है? शिकारी कहता है, हाँ, मैं ही वो शिकारी हूं। बोलो क्या काम है? जादूगरनी कहती है, क्या तुम मुझे लूस लैंड ले जा सकते हो? शिकारी जवाब देता है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जादूगरनी कहती है, जो चाहोगे मिलेगा, बस मुझे वहां ले चलो। दोनों लूस लैंड के सफर पर निकल जाते हैं। चर्च वालों को खबर मिलती है कि जादूगरनी और शिकारी वहां जा रहे हैं, तो वो भी अपनी महारानी के कहने पर कुछ लोगों को उनके पीछे लगा देते हैं। सफर के दौरान वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां शिकारी की एक पुरानी प्रेमिका रहती है। वे दोनों वही रात बिताते हैं। अगले दिन फिर सफर शुरू होता है। चर्च वाले उनके दोस्तों को पकड़कर उनसे जबरदस्ती सब कुछ पूछते हैं और पता लगा लेते हैं। वे जहां भी जाते, चर्च वाले उनका पीछा करते हैं। एक जगह वे पहुंचते हैं जहां शिकारी का एक और दोस्त होता है, जो बस के जरिए उन्हें आगे पहुंचा सकता था। लेकिन चर्च वाले पहले पहुंचकर उसे मार देते हैं और जादूगरनी व शिकारी पर हमला कर देते हैं। बहुत कोशिशों के बाद वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। एक और जगह पहुंचकर जादूगरनी एक तरकीब सोचती है। वो ट्रेन की पटरी काट देती है और ट्रेन के सामने मरने का नाटक करती है। चर्च वाले ट्रेन की रफ्तार बढ़ाते हैं, लेकिन जादूगरनी कूद जाती है और उनकी पूरी ट्रेन खाई में गिर जाती है। अंतिम दिन वे ड्रैकुला की जगह पहुंचते हैं। जादूगरनी शिकारी से कहती है, यहां तुम्हारा काम खत्म, तुम जा सकते हो। शिकारी जवाब देता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चांद पूरा होने लगता है, लेकिन ड्रैकुला नहीं आता। जैसे ही चांद पूरा होता है, शिकारी खुद बदलकर ड्रैकुला बन जाता है। जादूगरनी उसे घायल कर देती है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जादूगरनी कहती है, मैं किसी को ना नहीं करती। ये कहकर वो उसे मार देती है,
और उसका दिल और खाल लेकर रानी के पास जाती है। रानी पूछती है, ये कौन था? जादूगरनी कहती है, ये वही शिकारी था जिसे मैंने मारकर तुम्हारे लिए दिल लाया हूं। रानी रोने लगती है क्योंकि वो शिकारी उसकी मोहब्बत था। वो ड्रैकुला भी उसी शिकारी के लिए बनना चाहती थी। लेकिन अब क्या फायदा? थोड़ी देर बाद जब मजदूरों को पता चलता है कि रानी ड्रैकुला बनने वाली है, तो वे सब इकट्ठा होकर रानी को मार देते हैं। सूरज निकलता है और जादूगरनी अपने जादू से शिकारी को फिर से जिंदा कर देती है। वो उसके साथ अपना प्यार सच्चा साबित कर देती है और दोनों खुशी खुशी साथ चले जाते हैं। कहानी समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद।